क्या आपको लगता है कि आपके जेब में जो 100 रुपए है वो बस एक कागज का टुकड़ा है, या वो एक छोटी सा हिस्सा है जो इंडिया का 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का, जो हर रोज आपकी जिंदगी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। सोचिए, सुबह उठते ही जो चाय आप पीते हो, जो बाइक आप चलाते हो और जो इंटरनेट आप यूज करते हो, ये सब इकोनॉमी का हिस्सा है। पर असली सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है, कैसे ये पूरा देश जिसमें 140 करोड़ लोग हैं एक साथ चल पाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे सिंपल तरीके से, डाटा के साथ, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये रायदारी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हेलो इन्फोलो फैमिली, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी लाइफ को, हर पहलू को टच करता है। वो है इंडिया का इकोनॉमी। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें सिर्फ बड़े बड़े इकोनॉमिक्स या सरकार वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखता है। अगर हम इसको आम आदमी के लेवल पर समझाएं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए एक सिंपल कहानी से शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि इंडिया एक बहुत बड़ा गांव है, और इस गांव में क्या होता है, लोग काम करते हैं, चीजें बनाते हैं और उसको बेचते हैं। यही फंडामेंटल चीज इकोनॉमी में भी होती है। पार्ट 1, हम बनाते क्या है। इकोनॉमी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया में लोग करते क्या है। हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है खेती बाड़ी। यह है हमारी इकोनॉमी का नींव। गांव में लोग खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, दूध निकालते हैं। इंडिया में अभी भी लगभग 40 से 45% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जैसे गेहूं, चावल, सब्जियां उगाते हैं। दूसरा है फैक्ट्री में काम। जब वो फसल फैक्ट्री में जाती है और बिस्किट या ब्रेड बन जाती है, या जब हम गाड़ी बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। यह सेक्टर देश की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जीडीपी का करीब 25% इस सेक्टर से आता है। तीसरा है सेवा काम। मान लो किसी ने बिस्किट बनाया, तो उसको दुकान तक पहुंचाना पड़ेगा, या उस बिस्किट को बेचना के लिए ऐड करना पड़ेगा। बैंक वाले लोन देंगे, टीचर पढ़ाएंगे, डॉक्टर इलाज करेंगे, आईटी वाले सॉफ्टवेयर बनाएंगे। यह सब सेवा या सर्विस में आते हैं। इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा, 50% से ज्यादा जीडीपी इसी सेक्टर से आता है। इंडिया आईटी सर्विसेज, हेल्थ केयर, टूरिज्म में काफी आगे है। पार्ट 2, पैसा कैसे घूमता है। अब ये सब चीजें बन तो गई, पर पैसे कैसे घूमते हैं। हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, सर्विस देते हैं, और उसके बदले हमें सैलरी या इनकम मिलती है। ये कंपनी हमें सैलरी देती है और हम उस सैलरी से चीजें खरीदते हैं, जैसे बिस्किट, गाड़ी या सर्विस लेते हैं। डॉक्टर के पास जाना, इंटरनेट का बिल भरना, घर के खर्चे चलाना। सरकार हमसे टैक्स लेती है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, और उस पैसे से रोड बनाती है, स्कूल बनाती है, डिफेंस पर खर्च करती है। इससे कंपनी को भी फायदा होती है और हमें भी फैसिलिटीज मिलती है। जब हम इंडिया से कोई चीज बाहर भेजते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, या बाहर से कोई चीज मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो पैसा बाहर भी जाता है और अंदर भी आता है। तो देखो, हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, और कंपनीज हमें एम्प्लॉयमेंट देती है, और सरकार टैक्स से फैसिलिटी देती है। तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है, और जब यह साइकिल तेजी से चलता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। पार्ट 3, ग्रोथ कैसे नापी जाती है। आपने अक्सर सुना होगा जीडीपी बढ़ गई या जीडीपी कम हो गई। ये जीडीपी क्या वाला है। जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इंडिया में एक साल के अंदर जितनी भी चीजें बनाई गई और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उनकी टोटल वैल्यू। सोचो, अगर एक देश ने इस साल 100 बिस्किट बनाया और अगले साल 120 बिस्किट बनाया, तो मतलब उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इंडिया की इकोनॉमी लगभग 7% से एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स में से एक है। इसका मतलब है कि हर साल हम ज्यादा चीजें बना रहे हैं और ज्यादा सर्विस दे रहे हैं, और ये ग्रोथ आम आदमी के जॉब अपॉर्चुनिटी और इनकम को बढ़ाने में मदद करती है। पार्ट 4, इन्फ्लेट होने वाले दाम।
एक और टर्म है जो बहुत सुनने को मिलता है, वो है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। जब सभी चीजों का दाम बढ़ने लगती है, जैसे पहले 100 में जितना दूध आता था अब उतना नहीं आता, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। यह क्यों होता है? कई रीजन हो सकते हैं इसके। अगर चीजें की डिमांड ज्यादा हो रही हो और सप्लाई कम, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और सब कुछ महंगाई हो जाता है। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए और खरीदने को उतनी चीजें ना हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, वरना हमारी खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर कम हो जाती है। पार्ट 5, सरकार का रोल क्या है इसमें? सरकार क्या काम कर रही है इकोनॉमी में? सरकार का रोल बहुत बड़ा है। नीतियां बनाना, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे पॉलिसीज जो बिजनेस को बढ़ावा दे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड्स बनाना, रेलवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट बनाना, यह सब इकोनॉमी को बूस्ट करता है। सोशल वेलफेयर स्कीम, गरीब लोगों की मदद करना, एजुकेशन, हेल्थ पर खर्च करना, टैक्स सिस्टम मैनेज करना, पैसा इकट्ठा करना और उसको वाइजली खर्च करना। जब सरकार सही डिसीजन लेती है तो बिजनेस का माहौल ठीक रहता है और ग्रोथ होती है। अगर पॉलिसीज खरी है। पार्ट 6, हमारा रोल इकोनॉमी में क्या हो सकता है? तो आप काम करते हैं और सैलरी कमाते हैं। हर छोटे एक्शन जो हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप लोकल शॉप से खरीदते हो तो उसे लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती है। दोस्तों, ये थी इंडिया की इकोनॉमी का एक आम आदमी की नजर से सिंपल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका जेब को हर रुपए कैसे इस बड़े सिस्टम का एक हिस्सा है। हम सब इस बड़े बीट के छोटे छोटे गियर हैं और जब सब गियर सही से काम करता है तभी ये पूरा सिस्टम स्मूथली चलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ पाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है इंडिया की इकोनॉमी को और बेहतर बनाने की, और क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और कुछ नया सीखते रहिए।